welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। It's a program that believes connection with God helps you to live better every day. ये ऐसा प्रोग्राम है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर के साथ में संपर्क में जुड़ने से हम अपना जीवन बेहतर तरीके से प्रतिदिन जी सकते हैं। We work on that thesis and we always speak from the Bible. हम इसी पर काम करते हैं और हमेशा बाइबल में से ही बताते हैं। We believe that Bible is God's word revealed to mankind. हम विश्वास करते हैं कि बाइबल तो परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य जाति पर प्रकट किया गया है And it helps us in connecting with God. और ये परमेश्वर के साथ में जुड़ने में हमारी बहुत मदद करता है। At the same time, we have people who are helping us to connect with God. उसी के साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़ने में हमारी मदद करते हैं। People of God, men of God. परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास और दासियां। You may be thinking there are a lot of other things that are there to connect with God. शायद आप सोच रहे होंगे परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बहुत सी दूसरी चीजें होंगी। Definitely, the nature that God has put in this world, what we observe, the creation itself helps us to connect with God. निश्चय ही परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये सृष्टि हमें मदद करती है कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं। So, in spite of the difficult situation the nation is under and the whole world is under, we are able to somehow get this message across to you that God, we are talking about, loves you very, very deeply, that He gave His one and only Son, Jesus Christ, on the cross of Calvary. और अभी इस समय संसार के सभी देश बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन फिर भी हम इस परमेश्वर के बारे में आपको बता पा रहे हैं। ये सच्चा परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर जिसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, उसके बारे में हम बता पा रहे हैं। There is hope in God. हाँ, निश्चय ही परमेश्वर में हमारे लिए आशा है। Because He created us and He has the power, all the power in the world to control our lives. क्योंकि उसने हमारी सृष्टि की है और उसके पास में सारी सामर्थ है कि हमारे जीवन पर अधिकार करें। If you have been following our program regularly and if you're following it, thank you so much for doing it. But I want to tell you, we were talking about the teachings of Jesus Christ. अगर आप हमारे प्रोग्राम नियमित रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में बताते जा रहा हूँ। The Sermon on the Mount was something that we were meditating on quite regularly. हम पिछले कुछ हफ्तों से पहाड़ी उपदेश के बारे में यहाँ पर मनन करते जा रहे हैं। Beatitudes was our focus for the past few weeks. पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में कहा उस पर हम गौर करते जा रहे हैं। And before going to the meditation of today's beatitude, I want to ask you a question. और आज के धन्यवाद के ऊपर मनन करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Have you seen God? क्या आपने परमेश्वर को देखा है? क्या परमेश्वर को कभी देखा है? How can you ask me this question? Nobody has seen God. You may say like that. शायद आप कहें कि आप मुझसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। But I'm sure at least you know of some people who claim to have seen God. मुझे पता है कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दावा करते हैं कि हाँ, हमने परमेश्वर को देखा है। And we have read in papers and we have seen in YouTube channels, there are people who claim to have seen God. हम अखबारों में और वीडियो में देखते हैं कि लोग दावा करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को देखा है। Have you ever asked God, Lord, I want to see you, show me? क्या आपने कभी परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझ पर प्रकट हो जाइए? Show me yourself. अपने आप को मुझ पर प्रकट कीजिए। Like Sadhu Sundar Singh, he claimed that he wanted to see God and God appeared to him. जैसे साधु सुंदर सिंह जी ने विनती की थी कि वो परमेश्वर को देखना चाहते हैं और उन्होंने दावा किया कि परमेश्वर उन पर प्रकट हुए। So there are a lot of views on this, but the meditation we want to have on one of the Beatitudes reveals very clearly that you can see God. देखिए, इसके बारे में बहुत से अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन जिस बात पर हम मनन करना चाहते हैं वो ये है कि हाँ, निश्चय ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं। Matthew chapter 5 verse 8. मत्ती अध्याय 5 वचन 8 कहता It है, says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." ये कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Now we like to keep our body clean and pure.
हम अपने शरीर को शुद्ध और साफ रखना बहुत पसंद करते हैं। Or you wear clean dresses, you take bath every day, and you maintain your physical body to be clean and pure. आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, आपकी शारीरिक देह को साफ सुथरा रखने के लिए। But here the Bible is talking about the heart that has to be pure. लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है कि हमारे मन को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। What is this heart the Bible is talking about? बाइबल यहाँ पर किस मन या हृदय के बारे में कह रही है? Is it the heart machine that's pumping the blood every second, every minute, every day? क्या ये वो दिल है जो कि हर समय हमारे शरीर में धड़कता है, हर पल जो रक्त संचार करता है? क्या ये वो हृदय है? Do you think that is the heart? क्या आपको लगता है कि हमारा दिल वही है? I think it is used figuratively in the sense of that is the source or the center of life or that is the mind or that is the brain. मैं सोचता हूँ कि ये एक उपमा के रूप में उपयोग किया गया है, जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर हमारा मन है, या फिर जहाँ पर हमारा दिमाग है, उसके बारे में ये कह रहा है, उसके लिए। Something that is so central to our life, the whole emotions, your mind, your heart, that has to be pure, and then you will see ये God. तो ऐसी केंद्रित बात है कि हमारे जीवन का केंद्र आपकी भावना, और फिर यहाँ पर परमेश्वर से हमें जुड़ना है। Holiness is very, very important. पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। Purity is something God desires from all of us. पवित्रता तो ऐसी बात है जो परमेश्वर हम सबसे अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं। In the epistle to the Hebrews, chapter 12, verse 14, we read like this: without holiness, no one will see the Lord. इब्रानियों 12:14 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। Therefore, holiness and happiness are put together in Matthew 5:8. और इसलिए मत्ती 5:8 में यहाँ पर पवित्रता और आनंद एक साथ में जोड़ा गया है, ये हम देखते हैं। Actually, purity and holiness is happiness to people. और सच में शुद्धता और पवित्रता ये तो लोगों के लिए खुशी है, ये उनके लिए आनंद है। Without holiness, there is no happiness. पवित्रता के बिना कोई आनंद नहीं है। You can't substitute holiness with any other thing. आप पवित्रता के बदले कोई और चीज लाकर नहीं रख सकते हैं। The counter values goes like this, sophisticated or broad-minded or adult, it's like mix up, not focused. यहाँ पर इसके दूसरे मूल्य हम देखते हैं कि जो अच्छे हैं, जो कि व्यस्क हैं और मिले हुए नहीं हैं। So God is calling us, you be pure in your heart, then you can see me. तो परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने मन में शुद्ध हो जाओ ताकि तुम मुझे देख पाओ, तभी तुम मुझे देख पाओगे। True Christian faith lies in the heart. जो असली मसीही विश्वास है वो तो हृदय में होता है। And that is what God expects from us. और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं, Purity of heart. मन की शुद्धता हो। And when God is talking about the city of Jerusalem and its people in Jeremiah chapter 4 verse 14, we read like this: Jerusalem, wash the evil from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 14 में परमेश्वर इस तरह से कहते हैं कि हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर उनसे कहते हैं। So the heart is mentioned here as something that goes against God, that is deciding so many things about God, what to do, what not to do. So God is calling the heart to become pure. यहाँ पर परमेश्वर हृदय के बारे में कह रहे हैं कि ये निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, परमेश्वर के साथ जाए या उसके विरुद्ध में जाए। वो कहते हैं कि अपने इस हृदय को तुम शुद्ध करो। He is talking to the people of Jerusalem, you throw away the evil from your heart. वो यरूशलेम के लोगों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय से बुराई को दूर कर दो, उसे दूर फेंक दो। So God is calling us to be pure, with pure heart, or purity in heart. यानी परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम शुद्ध हृदय के हो जाए, हमारे हृदय में हम शुद्धता रखें।
like the quality of heart is important to God. देखिए, परमेश्वर के लिए हृदय की विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। How does this purity can come to us? अब ये शुद्धता हम में कैसी आ सकती है? Is it something that we control or God controls or other people control? क्या ये ऐसी कुछ है जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, या परमेश्वर या फिर दूसरे लोग इस पर नियंत्रण कर सकते हैं? If you ask me honestly, you are definitely in control and God is in control. अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे सच कहूंगा कि आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं और परमेश्वर भी इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। When you come in faith and when you come to Christ in faith, God purifies the heart by the faith that you reveal, you show. जब आप विश्वास के साथ आते हैं तो परमेश्वर आपके दिखाए हुए विश्वास के द्वारा निश्चय आपके हृदय को शुद्ध करते हैं। There is an interesting verse in the book of Acts chapter 15 verse 9. प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 9 में एक बहुत ही दिलचस्प वचन है। He says, He made no distinction between us and them, for He purified their hearts by faith. ये कहता है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। इस तरह ये वचन बताता है। In this section, it is talking about a group of people who are non-Jews. अब वचन के इस भाग में ऐसे लोगों के समूह के बारे में बताता है जो कि यहूदी लोग नहीं थे। It means even if the people who are non-Jews, if they have faith and come to Jesus Christ, God makes their heart pure by their faith. इसका मतलब ये है कि चाहे वो लोग यहूदी नहीं भी हो तो भी अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर विश्वास से उनके हृदय को शुद्ध करते हैं। God does not make any distinction in that. यहाँ पर परमेश्वर इसमें कोई भी फर्क नहीं देखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं ढूंढते। He is not looking at this group of people, that group of people, I like them, I don't like them. परमेश्वर ये नहीं देखते कि ये समूह है, वो समूह है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। Like how human mind, naturally operates. So we like a certain group of people, we belong to a certain group. No, no, no. God is not looking at any of those things. And when you come in faith, He can make your heart clean. देखिए, जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमें कोई समूह पसंद है या हम किसी समूह के हैं, लेकिन परमेश्वर उस तरह से नहीं देखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो, आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो। So when it says in Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God, it means that a heart that is devoted to God alone. जब मत्ती 5:8 में ये कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, तो इसका मतलब है जिनके हृदय शुद्ध हैं। If you have a heart that is devoted to God alone, you will see Him. अगर आपका ऐसा हृदय जो केवल परमेश्वर के लिए समर्पित है तो आप उसे देख पाएंगे, आप निश्चय उसे देखेंगे। It is not just the sinless heart. ये तो केवल पाप रहित हृदय ही नहीं, It is the heart that is fully devoted and focusing on God. लेकिन ये ऐसा हृदय जो परमेश्वर के लिए समर्पित है, उस पर गौर करने वाला है। There is a Danish philosopher I like very much, and he said one very important thing about purity of heart. एक डैनिश फिलोसोफर हैं जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने दिल के शुद्धिकरण के बारे में बहुत कुछ कहा। His name is Soren Kierkegaard. उनका नाम है सोरेन कीर्केगार्ड। He said purity of heart is to will one thing. उन्होंने कहा कि मन की शुद्धता तो बस एक ही बात है कि एक बात की इच्छा रखें। Desiring just one thing is the purity of heart according to him. उनके अनुसार केवल एक ही चीज की इच्छा रखना यही तो मन की शुद्धता होती है। No other distractions. और कोई ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं, No clouding. कोई भी धुंधली बात नहीं। His focus is on only one thing. वो तो केवल एक ही बात पर गौर करने की बात है। And that is the kind of thing God is calling us to today. और आज परमेश्वर हमें इसी के लिए बुला रहे हैं। When he's saying, blessed are the pure in heart, he basically says, you come to me with full heart, focusing only on me. जब वो हमें बुलाते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने पूरे दिल से मेरे पास आओ, मुझ पर ही गौर करो, केवल मुझ पर गौर करो। Don't be wavering between the world and myself. संसार और मेरे बीच में इस तरह से कभी डगमगाते मत रहो। You come to me focusing on me alone. केवल मुझ पर गौर करते हुए तुम मेरे पास में आओ। James writes like this in the epistle 4th chapter verse 8. याकूब अध्याय 4 वचन 8 में इस तरह से लिखता है, Come near to God, He will come near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा।
come near to God, He will come near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो आपके भी निकट आएगा। When you focus on Him, definitely He comes closer to you, and that is the calling God is giving to us today. जब आप उस पर गौर करते हैं तो वो आपके करीब आते हैं, और यही तो बुलाहट है जो परमेश्वर आज हमें दे रहे हैं। There was a prophet Elijah in the Old Testament period who was very, very powerfully witnessed for God's glory. पुराने नियम में एलिया भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही बड़ी गवाही दी। He was talking to the people of Israel. वो तो इस्राएली लोगों से बातें करता था। The Israelites were wavering between God of Israel, God of the Bible, and also with other God. इस्राएली लोग तो बाइबल के परमेश्वर और दूसरे झूठे देवताओं के बीच में डगमगा रहे थे। And I like the question Elijah asked those people. और एलिया ने जो उन लोगों से पूछा वो मुझे पसंद है। How long you will be wavering between the two? कब तक तुम इन दोनों के बीच में डगमगाते रहोगे? Let us read 1 Kings chapter 18 verse 21. आइए पहला राजा अध्याय 18 वचन 21 पढ़ते हैं। Elijah went before the people and said, How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal is God, follow him. But the people said nothing. एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। इस तरह ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। My dear friends, this is a calling God is giving to us. If God is the Lord, follow him. Give your whole heart to him. And that is the purity we are talking about. परमेश्वर हमें यही तो बुलाहट दे रहे हैं। अगर सच्चे परमेश्वर वही है तो उसके पीछे चले, और हमें दिल में पवित्रता रखना जरूरी है। God wants that from you. परमेश्वर हमसे यही तो चाहते हैं। What are the things that are clouding your heart today? आज आपके दिल में कौन सी बातें हैं जो आपको विचलित कर रही हैं? Focus on only one thing. हमेशा एक समय एक ही बात पर गौर करें, You will experience a big difference. तो आप बड़े फर्क का अनुभव करेंगे और बड़ी आशीष प्राप्त And करेंगे। the second thing I want to leave with you about this is purity of heart is a challenge God's people face every day. दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मन की शुद्धता तो ये ऐसी चुनौती है जिसका सामना परमेश्वर के लोग हर रोज करते हैं। My dear friends, it's not easy to be pure in heart. मेरे प्यारे दोस्तों, मन में शुद्ध होना ये तो सच में बहुत ही आसान बात नहीं है। God expects this from us. परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करते हैं। However, as much as you try, it is a struggle. लेकिन चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, ये तो बड़ी कश्मकश होती है। You know, in the book of Psalms, psalmist writes like this in 24th chapter verses 4 to 5, Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. भजन संहिता अध्याय 24 वचन 3 और 4 कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। Therefore, a pure man has to follow the laws of God, the guidelines of God, and it is not easy to do that every day. और इसीलिए शुद्ध मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करना है, प्रतिदिन उसमें चलना है, और ये बहुत आसान बात नहीं है। Because this victory over sin and evil is something that has to be won every day. क्योंकि ये पाप और बुराई के ऊपर जो विजय है, ये तो ऐसी बात है जो प्रतिदिन हमें प्राप्त करते चले जाना है। As I mentioned earlier, definitely when you belong to God, when you focus on God, you get that joy and happiness, because you actually reflect God's quality. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप परमेश्वर पर गौर करते हैं तो आप आनंदित होते हैं, क्योंकि आप में आनंद की ये विशेषता आ जाती है। But what God expects from us is, the heart is so very important that, in the commandment He gives in Matthew, He says, anyone, you have heard it was said, do not commit adultery, but I tell you, anyone who has looked at a woman lustfully, he has committed adultery in his heart already. देखिए, मत्ती में प्रभु यीशु मसीह हमें यह आज्ञा देते हैं कि तुमने सुना होगा कि व्यभिचार न करना, लेकिन अगर कोई किसी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से देखे तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। Okay, when you look at the heart and its struggle like that, oh man,
how many of us can maintain that kind of a holiness God expects from us? तो देखिए, हम में से कितने लोग उस तरह की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं जिसकी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। ये पवित्रता हम कैसे बनाएं? That's why I'm telling you, it is a challenge every day. और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये तो प्रतिदिन की चुनौती है। Oh, I have won the battle yesterday. ये नहीं कि कल मैं युद्ध में जयवंत हो गया था। That is not a guarantee that I will win today. इसकी गारंटी नहीं कि आज भी मैं जयवंत हो जाऊंगा Oh, today I have won the battle. या आज मैं जयवंत हुआ हूं। That is not a guarantee that I will have victory next week. तो ये इस बात की गारंटी नहीं कि अगले हफ्ते भी विजय पाऊंगा। But you can trust in God alone. लेकिन आप परमेश्वर पर ही भरोसा रख सकते हैं। To have a pure heart, आपके पास अगर शुद्ध मन है to see God, कि परमेश्वर को देखें and to experience God's presence, we have to completely depend on Him alone. परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है तो उसी पर पूरी तरह आधारित रहना होगा। That's what we are talking about here. It is a challenge for God's people. हम उसके बारे में यही तो कह रहे हैं, ये परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है। Have you ever gone through these difficulties? क्या आप कभी ऐसे मुश्किलों में से होकर गए हैं? Oh, there were many times where we want to maintain purity and it is a struggle, and a lot of times shortcoming and fallen in front of God, and we come back to God, we surrender our lives to Him, and then we reconcile with God, and God is healing कई us. बार हम अपने जीवन में इन सारी बातों में गिर जाते हैं, फिर हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं और परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं और परमेश्वर हमसे फिर से मिलते हैं, फिर से हमारे साथ में संबंध रखते हैं। And that is the kind of God we have, friends. मेरे दोस्तों, इसी तरह के परमेश्वर हमारे हैं। And the third idea and the final idea I want to leave before you is this. और तीसरा और अंतिम विचार मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। Seeing God in heaven is assured to everyone who purifies himself while living on earth. जो इस पृथ्वी पर शुद्धता में अपना जीवन जीता है, उससे प्रतिज्ञा की गई है कि वो स्वर्ग में परमेश्वर को अवश्य ही देख पाएगा। You know, you want to see God, like I told you, there are many people who desire to see God. आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत से लोग यही तो चाहते हैं। But God is saying only if you are pure in heart you can see. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप शुद्ध हैं तभी आप परमेश्वर को देख पाएंगे। How can I have that purity, or where can I have that purity? When can I have that purity? मैं वो शुद्धता कैसे पा सकता हूँ, मैं उसे कब पा सकता हूँ, किस तरह से पा सकता हूँ? What I mean to say is, when we are living in this world on earth, God is expecting us to maintain that purity. जबकि हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इस पवित्रता को और शुद्धता को बनाए रखें। You know, in the epistle of John, chapter 3, verses 1 to 3 is a very interesting and important verses for understanding this idea. यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 1 से 3 इस विचार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। It says, "How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him." देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। And second verse says like this, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure." वचन 2 और 3, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। इस तरह से यहाँ पर यह वचन हमें बताता है। A few things I want to point out in the second and third verse. दूसरे और तीसरे वचन में से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। See, we will see Him when He appears. जब वो प्रकट होगा तो हम उसे देखेंगे। And it says we shall be like Him. It's not just seeing Him.
that we will be like him. ये कहता है कि हम उसके जैसे होंगे, हम केवल उसे देखेंगे नहीं लेकिन उसके जैसे होंगे, We will see him as he is. और जैसे वो है वैसे ही हम उसे देखेंगे। So because of that hope we have, we purify ourselves just as he is pure. क्योंकि हमारे पास में यह आशा है, हम भी अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसे वो पवित्र है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। My dear friends, the opportunity is given to you and me now. मेरे प्यारे दोस्तों, आपको और मुझे ये मौका दिया गया है कि हम इसे अभी करें, When we are living in this world, जबकि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। when he says, blessed are the pure in heart, not that, after going to heaven, I will be pure in heart. जब वो कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, ये नहीं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब शुद्ध हो जाऊंगा। He is basically saying, I have called you to be pure and now you be pure. और वो ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें शुद्ध होने के लिए बुलाया है और अभी तुम शुद्ध हो जाओ, And you can see him. और आप उसे देख पाएंगे, You can experience him just as he और is. जैसे वो है वैसे आप उसका अनुभव कर God पाएंगे। doesn't fail in his promises. परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में कभी चूकते नहीं हैं। If you're pure, definitely you get to see him. अगर आप शुद्ध हैं तो निश्चय आप परमेश्वर को देखेंगे, And the opportunity is for us today. और आज हमारे लिए ये मौका है, Change your ways. अपने मार्गों को बदल दे। If that is not pleasing to God, ask him, how can I change, Lord? What can I do, Lord, to please you? अगर आपके मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं तो उससे पूछिए, प्रभु मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं और उसके लिए मैं क्या करूं। That's why Bible says, love the Lord your God with all your heart. और इसलिए बाइबल कहती है कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, पूरे दिल से प्रेम रखना, Devoted to him alone. और केवल उसी के लिए समर्पित रहना। And that's the kind of heart he desires. और इसी तरह का हृदय वो हमारे लिए चाहता है। I like to see God, मैं परमेश्वर को देखना पसंद but करता I हूँ। don't know whether I will live after seeing God, because Bible says like that. मुझे पता नहीं परमेश्वर को देखने के बाद क्या हम जीवित रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। Exodus chapter 33 verse 20 says like this. निर्गमन अध्याय 33 वचन 20 इस तरह से कहता है, No one shall live after seeing my face. मेरा चेहरा देखने के बाद कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ऐसे प्रभु ने कहा। He tells this to Moses, उसने ये मूसा से कहा था, because Moses was asking to see God. क्योंकि मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। Oh Lord, I want to see your face. मूसा ने कहा, प्रभु मुझे आपका चेहरा देखना है। Oh, I want to somehow, Lord, though Moses had many opportunities, in connecting with God, getting the law for the people of Israel and the guidance, but ultimately, on the final stage in his life, he says, I want to see your glory. हालांकि मूसा ने परमेश्वर के साथ में बहुत नजदीकी समय बिताया, परमेश्वर से 10 आज्ञाएं पाई, व्यवस्था पाई, फिर भी वो कहता है कि अंत में प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा। And that is when God said this, no one shall live after seeing my face. और तब परमेश्वर ने कहा कि मेरा चेहरा देखने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? In Matthew 5:8 he says, if you are pure in heart, you will see God. मत्ती 5:8 में वो कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। And you and I have this privilege. और आपके और मेरे पास ये सौभाग्य है। Jesus came into this world to make you and me pure in heart. यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए कि आपको और मुझे हमारे मन में वो शुद्ध कर दें। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। And when you believe him, when you come and give your life over to him, जब आप उस पर विश्वास करते आकर अपना जीवन उसे सौंपते हैं, he changes you, he cleanses you, and to belong only to God. वो आपको शुद्ध करते हैं, वो आपको साफ करते हैं और आप केवल परमेश्वर के होते हैं। And he gives you a new life, a new hope, और वो आपको नई आशा और नया जीवन देते हैं that you will be with him always. You will see him, you will experience him. कि आप हमेशा उसके साथ में रहेंगे, उसे देखेंगे, आप उसका अनुभव कर पाएंगे। That is what Jesus wants to do to you. यीशु आपके लिए यही तो करना चाहते हैं। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number